दोस्तों एक बार फिर से इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया। लगातार दावा किया जा रहा था कि अगले 24 घंटे यमन के लिए भारी हैं और ऐसा नहीं है कि यमन पर हमला नहीं हुआ, यमन पर भी हमला हुआ है। लेकिन यमन के हूती लड़ाकों के नियंत्रण वाले इलाके पर जैसे ही हमला हुआ वैसे ही हूती लड़ाकों ने उसका पलटवार किया है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा कि जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। क्यूआर कोड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, इसलिए आज मुझे ये बात कहनी पड़ी है। और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अब मेरी इस वीडियो को, मेरी नहीं मेरे चैनल की तमाम वीडियोस को आप ज्यादा से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और जब आज शाम को फिर से 6 बजे हम आपसे मिलेंगे तो उस पर बातचीत भी होगी। फिलहाल खबर की तरफ पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए खबर देखिए क्या है। इजराइल की मीडिया ने खुद माना, क्या माना है, यमन से जो हमले हुए वो कहां हुए, सेंट्रल इजराइल पर हुए। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें बताया गया कि अशदोद के जो स्काई इलाका जो है आसमान, वहां पर 8 बड़े धमाके सुने गए हैं। इस बात का दावा किया गया, प्रेस टीवी की तरफ से यह दावा किया गया कि यह सब हुआ है। अब जरा पहले मैं दिखा देता हूं क्या क्या वहां पर हो रहा है। यह वीडियो जरा देखिए गौर से। कई वीडियोस निकल कर आई हैं ऐसी, एक दो देखिए, पूरा का पूरा झुंड, आप समझिए क्या हो रहा है। इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन इंटरसेप्ट करने के बावजूद हुआ क्या कि वहीं उसी के मलबा एक मिसाइल उड़ी, उसे इंटरसेप्ट किया, गिराया, लेकिन तब तक उसे रोका जाता, उसका पूरा मलबा कहां जाकर गिर गया, खुद वहीं उन्हीं के इलाके में जाकर गिर गया, जिससे भारी नुकसान का दावा हो रहा है। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। מלא, הם באים לפה, נודר. הרסיסים באים לפה. זה עומד ליפול פה. चीख पुकार मच रही है। देखिए हर तरफ वो मलबा फैल गया है। इसे मलबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब किसी रॉकेट, कोई मिसाइल उड़ता है और उसको इंटरसेप्ट करके मारने की कोशिश की जाती है तो एक झटके में खत्म होती हैं चीजें, लेकिन जब वो पूरी तरह से बिखर जाए तो वो और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो जाता है, क्योंकि उसका जो मलबा इधर उधर गिरेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। ये नहीं कह रहे किसी जान ले ले, लेकिन हाँ नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। इस बारे में जानते हैं। ये देखिए एक और सायरन लगातार बज रहे हैं। कम आवाज आ रही है सायरन की, लेकिन आपको सुनाई दे रहा होगा जिसने भी वीडियो बनाया। यमन की तरफ से ये लॉन्च की गई मिसाइल के बाद के हालात हैं। हदेरा इलाका है, हदेरा इलाके में ये लगातार सायरन बजते रहे, रात भर वहां के लोग सो नहीं पाए इस बात को लेकर कि इस बार फिर से एक बड़ा हमला हो गया है। इस बात का डर, इस बात का खौफ लगातार बना रहा। एक देखिए एक और, ये तेल अवीव से आई है वीडियो निकल के। अलग अलग जगह दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव पर जो हमला किया गया या कहीं पर भी जो हमला किया गया इंटरसेप्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। और उसके बाद के हालात क्या है जरा देखिए, जो मैंने दिखाया था। देखिए जो उसका मलबा गिरा था, उसके बाद कहां पर क्या हुआ, हदेरा इलाका है, वहां पर जैसे ही मलबा गिरता है, यानी मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा गिरता है, वहां पर नुकसान की हालात क्या होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आगे दिखाने जा रहा हूं, देखिए एक और वीडियो उसी से रिलेटेड। इंटरसेप्ट की गई ये तमाम दावे बार बार अलग तरीके से, यानी यमन की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया, ये इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। यानी यमन का एक बहुत बड़ा हमला रहा है। प्रेस टीवी की तरफ से इसे दावा किया गया है कि यमन ने तेल अवीव, हदेरा इलाका है, यरूशलेम, इन इलाकों में बड़े हमले किए हैं। और एक दो नहीं कई। अब सोचिए एक मोर्चा था हिजबुल्लाह का, जो आए दिन इसी तरह की खबरें आ रही थी। जब उनके साथ सीज फायर, उससे पहले तो आपने देखा ही था, सीज फायर से ठीक पहले किस तरह के हालात उन्होंने क्रिएट कर दिए थे कि घुटने टेकने पड़े थे। कुछ ऐसे ही हालात यमन में भी देखने को मिल रहे हैं। एक और वीडियो देखिए वाला। अब आपको बताता हूं ये आखिरकार यमन की तरफ से करना क्यों पड़ा। एक खबर पहले ये देखिए। यह खबर आई जिसमें दावा किया गया कि यूएस यूके जॉइंटली स्ट्रक सदा, यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से यानी जॉइंट ऑपरेशन चलाया। हूती लड़ाकों के नियंत्रण वाले यमन के सादा पर 4 बार हमला किया। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर जैसे ही हमला किया, उसके फौरन बाद ही
एक्टिव मोड में आ गया कौन? खुद आ गया एक्टिव मोड में हुती लड़ाके, और उन्होंने इजराइल को तहला कर रख दिया। अब मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में खुद मना कर देगा इजराइल की आप ज्यादा वो मत करिए, कोई हमला करने की जरूरत नहीं है, हम शांति से इससे निपट लेंगे, जैसे हिजबुल्लाह के साथ करने की कोशिश की थी। अब एक और खबर है, अंसरुल्लाह आर अटैकिंग द टाउन ऑफ बरामिश। क्या है? जो हुती लड़ाके हैं उन्होंने सेंट्रल यमन के नियंत्रण वाले सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के PLC के बारामिश और रुमौला शहरों पर हमला किया। ये कस्बे मारिब के पास जो वहां पर तेल का भंडार है वहां पर ये मौजूद है, वहां पर ये हमले किए गए। एक और खबर, ऑपरेशन हुआ फिलिस्तीन 2 प्रोजेक्टाइल और एक UAV का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये हमले और ज्यादा खतरनाक होते हुए नजर आए। ये प्रेस टीवी की तरफ से दावा है। यही नहीं, अब हो क्या रहा है वहां पर, जरा ये भी दिखा देता हूं। देखिए इजराइल के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये देखिए। ये इजराइल के अंदर के हालात है। पुलिस वालों को घचीड़ के ले जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई गर्दन पकड़ रहा है, कोई मतलब पुलिस वालों पर अब ये लोग भारी पड़ रहे हैं। कौन लोग हैं ये फिलिस्तीनी नहीं है, ये इजरायली हैं सारे के सारे। हो क्या रहा है वहां पर आपको पता ही है, एक्सचेंज डील को लेकर जैसे जैसे लेट होती जा रही है वैसे वैसे, क्योंकि पहले भरोसा दिलाया गया कि 2024 के आखिर तक ये सब कुछ हो जाएगा। ये कहा गया है कि बिल्कुल आखिरी चरण पर चल रही है, नाराज मत होइएगा, ये मत होइएगा, लोग शांति से बैठे रहे कि कम से कम हमारे परिवार वाले आ जाएंगे, 2025 की जो 1 तारीख है 1 जनवरी वो हम अपने परिवार के साथ मनाएंगे। लेकिन वो अब उस हमास के साथ होने वाली डील का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। उल्टा क्या हो रहा है, गजा में ये तो हमले कर ही रहे, और खतरनाक हो गया है हमास। और जो अब वो पहले केवल गजा में निशाना बना रहा था इजराइल को, लेकिन अब उल्टा क्या कर रहा है, वो इजराइल के अंदर भी हमले कर रहा है। इससे ये इजराइल के लोग समझ गए कि जो सीज फायर की बात की जा रही थी हमास के साथ, वो होने नहीं जा रहा है। ये सारा खेल गड्ढे में चला गया है, मटिया पलीत हो गई है, और हमारे जो बंदी है वो हमारा परिवार वहीं के वहीं रहने वाले। उसके बाद लोग सड़क पर उतरे, लेकिन अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है आप देखिए। ये किसके हो सकता है, इजराइल के लोग, आप समझिए ये इजरायली है सारे के सारे, इन्हें पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। वहां जबरदस्त हंगामा, इजराइल की सरकार नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होना। उसके बाद की वीडियो देखिए कैसे ले जाया जा रहा है, सारे प्रदर्शनकारियों को खचेड़ा जा रहा है, घसीट कर ले जाया जा रहा है वहां से। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए आप हर तरफ धुआं देख सकते हैं। ये सारे के सारे मैं फिर बता देता हूं, ये सब तेल अवीव में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई यरूशलेम में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस सारा का सारा प्रदर्शन किसके खिलाफ है, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ है। और पुलिस उनसे कुछ इस तरह से निपट रही है। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि पुलिस पर ये भारी पड़ गए थे। देखिए इजराइल के झंडे हैं इनके हाथों में, नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन है। और ये वो लोग हैं जिनके परिवार वाले फिलहाल हमास के कब्जे में, और आसानी से जिस तरह से हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेके थे, हमास के सामने घुटने टेक कर आराम से किया जा सकता था सीज फायर, लेकिन उसको लेकर देरी की जा रही है। और अगर हमास के साथ सीज फायर करने के लिए बाध्य होते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो खराब होती हुई नजर आएगी। इसीलिए वो अपने लोगों को हमास के पास छोड़कर आराम से बैठे हैं, और इसी को लेकर नाराजगी वहां पर होती है कि हर तरफ धुआं। पुलिस वालों से भी भिड़ने से पीछे नहीं हट रहे, धक्का मुक्की कुछ अलग ही तरीके। देखिए ये भी वीडियो देखिए किस तरह से पुलिस वाला गर्दन मरोड़ रहा है एक व्यक्ति की, लेकिन प्रदर्शनकारी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें निकल कर आई हैं सामने, और आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बुरी तरीके से इजराइल यानी खुद बेंजामिन नेतन्याहू, मैं इजराइल नहीं कहूंगा, बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए। अब एक और खबर निकल कर आई है प्रेस टीवी की, इस खबर को देखिएगा, ये महत्वपूर्ण खबर है। फिर एक खबर सीरिया की भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये खबर देखिए आप। The U.S. is set to approve another $8 billion arms package to the Israeli regime as Tel Aviv presses ahead with this genocidal onslaught on Gazans. The Biden administration has reportedly notified Congress of the proposed arms sale. The deal includes munitions for fighter jets and attack helicopters, as well as artillery shells, small diameter bombs, and warheads. Washington is the biggest supplier of arms to the Israeli regime. Earlier in August, the country approved the sale of over $20 billion in military equipment to the Zionist entity. तो दरअसल प्रेस टीवी ने बकायदा बताया है कि गजा में जो इजराइल के साथ चल रहा है संघर्ष, उसमें पहले से अमेरिका साथ दे रहा है, लगातार उसका समर्थन किया जा रहा है। अब ऐसे में अमेरिका ने इजराइल के लिए $8 अरब, इजराइल के लिए, गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए नहीं, इजराइल के लिए $8 अरब के हथियार पैकेज को मंजूरी दे दी है। यानी भारी तादाद में और हथियार
इजराइल को मुहैया कराए जाने वाले हैं। और ये सब कब है? जब 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उससे 15 दिन पहले, 14-15 दिन पहले इस तरह की खबरें निकल कर आना बताता है कि मंशा साफ है कि अभी भी समर्थन जारी रहेगा और गजा पर हमले होते रहेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने आपको वेस्ट बैंक की खबर भी दिखाई थी, जिसमें बताया था कि जो बदलते हुए वहां प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने वेस्ट बैंक के नाम को हटा दिया है वहां से और नए तरीके से यहूदियों के नाम पर उसकी पहचान दी जा रही है। यह सब काम अमेरिका में किया जा रहा है बैठकर। अब जाते जाते जैसे मैंने कहा कि एक सीरिया से खबर निकली, पहले सीरिया का ही वीडियो देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग, एक के बाद एक मिसाइल, रॉकेट्स, मिसाइल जो छोड़ी जा रही है उनको समझ सकते हैं क्या है। दर्जा बताया गया है कि ये मनबिस जो इलाका है वहां पर एसएनए की तरफ से एसडीएफ की जो पोजीशन है, सीरियन डिफेंस फोर्सेस है, उसकी जो पोजीशन है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, उसकी जो अड्डा है, उसका जो इलाका है, उस पर लगातार एसएनए की तरफ से ये हमले किए गए हैं। यानी सीरिया में भी आग लगातार अभी भी जली हुई है। जिन लोगों को लगातार तख्ता पलट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से धधका हुआ है। नमस्कार।